दुर्गा पूजा का महाधमाका ऑफर जो साल में सिर्फ एक बार आता है। 25 सितंबर की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास को ज्वाइन कीजिए और दुर्गा पूजा का महाधमाका ऑफर लीजिए। आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं। मक्खन जैसा स्टॉक सिलेक्शन, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन कहीं भी ट्रेड करेंगे। कोई भी सीख सकता है, बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी सीख सकता है। जो क्लास का पैटर्न है बेसिक से लेकर एडवांस तक है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट, यानी आप लोग नए होते हैं, डर लगता है भैया सीखने के बाद डाउट रहेगा तो कौन हेल्प करेगा, तो वहां पर पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहता है। सच में लाइव ट्रेडिंग, आप कहते हैं लाइव ट्रेड, सच में लाइव मार्केट में ट्रेड कराएंगे जहां बाय सेल का डिसीजन ले पाओगे और आपको मिलेगा मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन का स्क्रीनर। तो ऐसे अनगिनत फायदे हैं जहां पर 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात करके सीट को बुक कर लीजिए और मौका जाने मत दीजिए। ऐसा आपने टेलीग्राम में प्रूफ देखा है, रोज हमारे स्टूडेंट कमा रहे हैं, तो आप भी बिल्कुल कमा सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज के डेट में जो अदानी के इन्वेस्टर हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि कभी ये खबर देख रहे हैं, कभी ये और कभी ये। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करना क्या है, किस तरीके से करना है, क्योंकि ये तो सच है कि रिटेल इन्वेस्टर का काफी अच्छा पैसा अदानी शेयर में लगा हुआ है, जहां पर अदानी ने लोगों को रिटर्न भी दिया है, ये भी उतना ज्यादा सच है। तो क्या है पूरा सच? आज की वीडियो हर एक इन्वेस्टर के लिए, जिनके पास चाहे पोजीशन हो चाहे नहीं हो, जो पैसा लगाना चाहते हो, उनके लिए पूरी 360 डिग्री है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके सारे मन के सवालों को हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम उसको फिर कमेंट में जवाब दे सकें। Adani became the second richest person in the world. Abu Dhabi's international holding. Adani and Gautam Adani. Renewable energy, media, airports. Adani look like an industrialist who's ready to take risks. Shares of each of those businesses are up between 19%. Gautam Adani, the Indian tycoon who has climbed the wealth. Adani has led aggressive expansion. Adani Group's competencies. Has a $146.9 billion. The company invested $2 billion in 3 of Adani's green energy-focused firms. मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आप उसका पूरा फायदा ले सकें। आज की अदानी की वीडियो देखकर आप ये भी बीच में कह सकते हैं कि सर आप तो अदानी के बारे में कुछ और कहते थे, आज बहुत अच्छा कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यानी सिक्के के दोनों पहलू डिस्कस होने वाले हैं। पहले जो अच्छी बात है वो भी कर दूंगा, जो बुरी बात है वो भी कर दूंगा, और मेरा पॉइंट क्या इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है उसको भी क्लियर कर दूंगा। देखिए, नेटवर्थ के मामले में अदानी, एलन मस्क और जेफ बेजोस के बाद तीसरे अमीर बन चुके हैं, बट बीच में दूसरे भी बने थे, करेक्ट है ना। तो इस खबर के साथ ही उनके ग्रुप पर कुल कर्ज 2.2 लाख करोड़ से बढ़कर 2.6 लाख करोड़ होने की खबर भी चर्चा में है। अब आम आदमी के लिए समझना मुश्किल कि इतने कर्ज के बावजूद अदानी का नेटवर्थ 12 लाख करोड़ कैसे हो गया। तो वीडियो के लास्ट में एक ऐसी चीज बताएंगे कि आप कहेंगे ऐसा सोचा ही नहीं था, बट सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस शॉक फैक्टर के लिए आपको रेडी रहना है। अभी चारों तरफ एक ही कहानी चल रही है कि अदानी का डेट क्या बैंकों को डुबा देगा, क्या इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस लाएगा, इस अनदर लेवल पे बात हो रही है, या ये सिर्फ एक हवा है जो बह जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। सब जानना चाहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आज दोनों पहलू देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। देखिए, लास्ट 10 डेज की रिसर्च की रिपोर्ट है, ध्यान से देखें, बिग पिक्चर मिलने वाली है। किस रिपोर्ट ने इसको हवा दी, कहानी वहीं से शुरू करते हैं। तो हो सकता है ये रिपोर्ट वाली न्यूज़ आपने सुनी हो, बट पूरी स्टोरी समझने के लिए कहानी को यहाँ से शुरू करना ज़रूरी है। फिर आएंगे शॉकिंग फैक्ट पर, आपके चेयर को हिलाने के लिए। साथ में एक और ऐसे इंटरेस्टिंग बात की बात करेंगे जहाँ पर रेटिंग एजेंसी ने भारी कर्ज की बात की, उसके कुछ दिन बाद वो बात से पलट गई। यानी फुल ड्रामा मूवी है, इसलिए ध्यान से 1 बाय 1 देखिए। कुछ दिन पहले ही फिच रेटिंग की क्रेडिट साइट्स ने कहा था कि अदानी ग्रुप पर भारी कर्ज है। क्रेडिट नोट के अनुसार अदानी ग्रुप की एक या अधिक कंपनियां कर्ज के जाल में फंसकर डूब सकती हैं।
अब इससे क्या हुआ था कि गौतम अदानी की कंपनी में उस समय न्यूज पर गिरावट आई, आज के डेट में नहीं है, उस समय आई। उसकी नेटवर्थ में करीब 1.8 अरब डॉलर तक की गिरावट आई। वहीं ब्लूमबर्ग की खबर ने कहा कि अदानी ग्रीन का जो कर्ज इक्विटी रेशियो यानी डेट इक्विटी रेशियो है बहुत खराब है, यानी 2021%, जो भारी कर्ज के मामले में एशिया में दूसरा सबसे बड़ा खराब रेशियो है। हालांकि कंपनी बहुत शानदार रिटर्न दे रही है, लेकिन अधिक कर्ज इक्विटी रेशियो होना कंपनी के लिए खराब माना जाता है। अब सवाल यह है कि जब कर्ज की वजह से कंपनी की इमेज खराब होती है तो इसकी जरूरत ही क्या है? अरबों डॉलर की इन कंपनियों को आखिर कर्ज लेने की जरूरत क्या है? भले ही गौतम अदानी के कर्ज की बातें तमाम रिपोर्ट में हो रही है, लेकिन जानना जरूरी है कि हर बिजनेस कर्ज लेकर ही चलता है। गौतम अदानी के ऊपर मार्च 2022 तक 2.22 लाख करोड़ का कर्ज था। इनसे भी ज्यादा कर्ज टाटा ग्रुप पर करीब 2.89 लाख करोड़ का है और देश के दूसरे सबसे अमीर मुकेश अंबानी पर भी करीब 2.66 लाख करोड़ का कर्ज है। इतना ही नहीं, आदित्य बिरला ग्रुप ने भी 2.29 लाख करोड़ का लोन लिया, यानी महिंद्रा ग्रुप भी करीब 75,000 करोड़ के कर्ज के नीचे दबी हुई है। यानी अदानी ग्रुप सिर्फ एक नहीं है, बाकी लोग भी हैं। अदानी ग्रुप पर मार्च 2022 तक के डेटा के हिसाब से करीब 2.2 लाख करोड़ का कर्ज। तो पहली नजर में यह आंकड़ा बहुत भारी लगता है, लेकिन अगर गौतम अदानी की नेटवर्थ को देखें तो पता चलेगा उनके सामने ये कुछ भी नहीं। अभी गौतम अदानी की नेटवर्थ करीब 140 अरब डॉलर यानी लगभग 11.18 लाख करोड़ है। यानी कोई ऊंच नीच होती है तो निपट सकते हैं अदानी इससे। तमाम रिपोर्ट से सामने आई है कि अदानी ग्रुप पर 2.2 लाख करोड़ का कर्ज है। इसमें काफी छोटी अवधि वाला कर्ज भी है। इसमें करीब 0.35 लाख करोड़ रुपए का लोन प्रमोटर की तरफ से ग्रुप की तमाम कंपनियों को दिया हुआ है, यानी 0.21 लाख करोड़ का कर्ज शॉर्ट टर्म लोन है, कंपनी को मिलने वाले भुगतान के साथ एडजस्ट किया गया है। अगर ये दोनों आंकड़े कुल लोन में से घटा दें तो लोन की रकम सिर्फ 1.64 लाख करोड़ रुपए बचती है। इतना ही नहीं, कंपनी की बैलेंस शीट में करीब 0.27 लाख करोड़ रुपीस कैश है। मतलब अब कुल कर्ज बचता है 1.37 लाख करोड़। कर्ज के मामले में अदानी ग्रुप पर उंगलियां उठ रही हैं। इनका कनेक्शन अदानी ग्रीन से निकाला जा रहा है, जहां पर ब्लूमबर्ग ने क्या बोला, कर्ज इक्विटी रेशियो 2021% है। बेशक भारी कर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी कर्ज लेने के बाद भी नुकसान झेल रही है। वहां पर बैलेंस शीट देखिए, रेवेन्यू देखिए, 2018 में रेवेन्यू 1480 करोड़ था, 2020 तक दोगुना होकर 2548 करोड़ हो गया, 2022 तक कंपनी का रेवेन्यू 5133 करोड़ हो गया। यानी कंपनी की कमाई लगातार तेजी से बढ़ रही है। कोरोना काल में भी कंपनी की कमाई बढ़ी है। मुनाफे की बात करें तो 2018 में कंपनी ने करीब 137 करोड़ का नुकसान दिखाया था, 2020 तक नुकसान सिर्फ 61 करोड़, 2021 में 176 करोड़, 2022 में कंपनी 488 करोड़ का मुनाफा हुआ। एक नजर अगर कंपनी के डेट टू इक्विटी पे डालें तो पता चलता है कि ये भी तेजी से बढ़ा है। 2018 में ये 7.25 करोड़ था, जो 2020 तक 18.45 करोड़ हो गया, 2022 तक ये 43.86 करोड़ हो चुका है। तो यहां पर अब एक सवाल आता है कि आखिर बैंक भी क्या देखकर लोन दे रहा है? तो देखिए, अदानी का जो मैक्सिमम बिजनेस है वहां पर फिजिकल एसेट हैं, जैसे पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट। तो बैंक अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो इन सब को मॉर्गेज कर सकता है। दैट्स द बिग रीजन बैंक इनको लोन दे रहा है। वहां पर इनके जो मोस्टली बिजनेस के क्लाइंट हैं वो सरकार हैं, खुद सरकार। तो जो बैंक को एक मोरल सपोर्ट दे रहा है कि सरकार खड़ी है तो हमारे को दिक्कत नहीं आने वाली है। बट क्या आपको लगता है कि अदानी लोन पे कर पाएगा या बैंक की लग जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब यहां पर एक सरप्राइज चीज बताते हैं जो शायद आपने सोचा ही ना हो। दरअसल इस नेटवर्थ को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ स्टॉक मार्केट का है। अदानी या किसी भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की नेटवर्थ में उनकी कंपनियों के उन शेयर की भी कीमत शामिल होती है जो वो अपने पास रखते हैं। तो मार्केट में शेयर की कीमत यानी मार्केट कैपिटल बढ़े तो अदानी का नेटवर्थ बढ़ना तय है, और जब गिरे तो नेटवर्थ गिरना तय है। लेकिन यहां पर जानकार मानते हैं कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जानने के लिए मार्केट कैप नहीं बल्कि रेवेन्यू बेस्ट है। यही वजह है कि फॉर्च्यून मैगजीन अपनी ग्लोबल 500 लिस्ट में कंपनियों को रैंकिंग उनके रेवेन्यू के बेस पर देता है, और आप चौंक जाओगे कि दुनिया के अमीर व्यक्तियों में से एक भी कंपनी यानी अदानी की एक भी कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में नहीं है। इस लिस्ट में 9 भारतीय कंपनी है, जिनमें 2 टाटा ग्रुप की है। रिलायंस की भी एक कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री। उसके अलावा राजेश एक्सपोर्ट भी इस लिस्ट में आता है। इसके अलावा इस लिस्ट में सभी भारतीय कंपनियां पब्लिक सेक्टर की हैं। तो रेवेन्यू के मामले में भारत की सबसे बड़ी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC है।
अदानी की एक भी कंपनी लिस्ट नहीं है। अब मजेदार चीज क्या है, LIC ने अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी इंटरप्राइजेज के करीब 4% और रिलायंस इंडस्ट्री के करीब 7.5% शेयर ले रखे हैं। ग्लोबल पैमाने पर देखें तो लिस्ट में सबसे ज्यादा कंपनियां चीन की है 145 कंपनी, अमेरिका की 124 और जापान की 47 कंपनियां इस लिस्ट में शामिल हैं। लिस्ट की 500 कंपनियों का कुल रेवेन्यू 37.8 लाख करोड़ डॉलर है, जो ग्लोबल GDP के 1/3 से भी ज्यादा है। यहां पर दो फोटो आपके स्क्रीन पर हैं, कैसे फॉर्च्यून 500 कंपनी का मार्केट कैप और रेवेन्यू, वहीं पर अदानी ग्रुप की कंपनी का मार्केट कैप और रेवेन्यू जो आप देख पा रहे हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली हर कंपनी अपने कुछ प्रतिशत शेयर इन्वेस्टर के लिए जारी करती है और कंपनी के प्रदर्शन और उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर इन्वेस्टर इन शेयर को खरीदते हैं। इन्वेस्टर की खरीद बिक्री ही शेयर की कीमत तय करती है, यानी मार्केट कैपिटल कंपनी के कुल शेयर की कुल कीमत है। यानी अगर किसी कंपनी ने 2000 शेयर जारी किए हैं और एक शेयर की कीमत 500 रुपए है, तो सिंपल सी मीनिंग में उनका मार्केट कैप 10 लाख रुपए माना जाता है। तो मार्केट कैप कंपनी के इनकम में शामिल नहीं होता है, मगर ये लोगों का कंपनी पर भरोसा बढ़ाता है। तो अदानी इंटरप्राइजेस के एक शेयर की कीमत अगर हम 14 सितंबर को देखें तो उस समय 3573 रुपीज थी। तो नेटवर्थ क्या हुआ, कुल आय प्लस कुल संपत्ति माइनस कुल कर्ज प्लस कुल लायबिलिटी। तो किसी व्यक्ति का नेटवर्थ निकालने के लिए उसकी खुद की आय, उसके अपने नाम पर जो संपत्ति है, उसकी कीमत का योग निकाला जाता है, यानी जोड़ा जाता है। फिर इस राशि में से कुल कर्ज या लायबिलिटी घटाई जाती है जो उसके नाम पर है। तो गौतम अदानी के नेटवर्थ के लिए उन्हें अपनी कंपनी से मिलने वाली तनख्वाह, उनके नाम पर लिए गए घर या अन्य प्रॉपर्टी, गाड़ियां, सब की कीमत जोड़ी जाएंगी। साथ ही उन शेयर की प्राइस भी जोड़ी जाएगी जो उनके नाम पर है। हालांकि जब कर्ज और लायबिलिटी की बात आएगी तो सिर्फ वही कर्ज या लायबिलिटी गिने जाएंगे जो खुद उनके नाम पर है। अदानी ग्रुप का कर्ज कंपनी का है, गौतम अदानी का निजी कर्ज नहीं है। तो गौतम अदानी की कंपनियों का आकार और उनके बिजनेस के क्षेत्र को देखें तो कर्ज ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादातर कर्ज ऐसा है जो 5 साल में चुकाना नहीं है। तो लॉन्ग टर्म कर्ज का बोझ ग्रुप बर्दाश्त कर सकता है। अपनी कंपनियों के जो आसमान छूते मार्केट कैप हैं, उसके आधार पर कई इन्वेस्टर भी गौतम अदानी को लगातार मिलते रहते हैं। अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी हो, जिन्होंने अदानी इंटरप्राइजेज में 7700 करोड़ का इन्वेस्ट किया हो, या ऐसे कई सारे नाम हैं। अब आते हैं वापस उसी रेटिंग एजेंसी की न्यू कहानी पर। फिच ग्रुप की यूनिट क्रेडिट साइट्स ने अदानी ग्रुप की 2 कंपनियों के कर्ज और प्रॉफिट के अनुमानित आंकड़ों में कुछ बदलाव कर दिए। अब क्रेडिट साइट्स ने अपनी रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर कर्ज के भारी बोझ का जिक्र करते हुए डीपली ओवर लीवरेज बताया था, जिससे कंपनी के कई शेयरों की कीमत गिरी थी। लेकिन अब ताजा रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के कर्ज के बारे में नरमी लाया, भाव बदल दिया। जी हां, तो कुछ आंकड़ों में चेंज किया। क्रेडिट साइट्स के मुताबिक अदानी ग्रुप मैनेजमेंट के साथ बातचीत के बाद उन्होंने ऐसा किया है, उनका पक्ष सुना है और उसके बाद करेक्शन किया, जहां पर अदानी ट्रांसमिशन और अदानी पावर। हालांकि करेक्शन के बावजूद क्रेडिट साइट्स ने अदानी समूह की कंपनियों के बारे में अपने रिकमेंडेशन में कोई बदलाव नहीं किया है। अब वहां पर रिपोर्ट में सुधार कर दिया। तो अब रिपोर्ट में सुधार क्या किया कि कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज नहीं है, पूरी तरह कर्ज के जरिए कंपनी के विस्तार योजना की फंडिंग नहीं की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कंपनी ने इस वर्ष कई डील की घोषणा की है। अदानी ट्रांसमिशन के लिए क्रेडिट साइट्स ने कर्ज और ब्याज, टैक्स बिफोर इनकम, इबिटा 42 अरब से सुधार कर 52 अरब कर दिया। वहीं अदानी पावर के लिए कुल कर्ज को 582 अरब से घटाकर 489 अरब कर दिया। हालांकि क्रेडिट साइट ने कहा है कि इन सुधारों का इन्वेस्टमेंट के सुझाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब यहां पर अदानी ग्रुप ने भारी कर्ज में होने वाली रिपोर्ट को खारिज किया और कहा कि ऑपरेशनल प्रॉफिट के अनुपात में उनके शुद्ध कर्ज की स्थिति सुधरी है। बैंकों से लिए गए, जो सार्वजनिक बैंक हैं, उनसे लिए गए आधे से ज्यादा कर्ज को चुका दिया गया है। तो अदानी ने कहा है फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में उनकी कंपनियों के कुल कर्ज में सार्वजनिक बैंक से लिए गए कर्ज का अनुपात 55% था, जो 21-22 में घटकर सिर्फ 21% रह गया है। वहीं पर फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में निजी बैंक से लिए गए हिस्सेदारी वो 31% थी, वो अब सिर्फ 11% हो गई है। हालांकि बॉन्ड के जरिए जुटाए गए कर्ज की हिस्सेदारी 14% से बढ़कर 15% हो गई है। तो इस तरीके से आपने सिक्के के 2 पहलू देखे, एक जहां डेट बढ़ रहा है तो दूसरी साइड डेट
क्यों दिया जा रहा है इनके पास एसेट को देखते हुए। साथ में रेटिंग एजेंसी ने अपना व्यू चेंज कर दिया, कैसे अदानी का डेट लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म का नहीं। तो ये वो सारा नजरिया है जो मार्केट में अदानी को आसानी से लोन दिला रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, ये लोन पे कर देंगे या नहीं? साथ में अब आते हैं कि आप कहेंगे सर इतनी तो बात बता दिए, अदानी में इन्वेस्टमेंट की बात आपने बताई नहीं। मैं फिर से बोलता हूं, अदानी ग्रुप के बारे में मेरा पॉइंट बहुत क्रिस्प, क्लियर, साफ सुथरा है। अदानी ग्रुप में सिर्फ दबा के स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट मुझे समझ में नहीं आता है। स्विंग ट्रेडिंग में बहुत फास्ट, बहुत तेज पैसा बनता है, जो रिकॉर्ड है, जो कई बार हमने आपके साथ शेयर किया है। उसके अलावा मुझे कोई दूसरा समझ में नहीं आता है। वहां पे भी मौका मिले तभी वाली बात आती है। तो ये था मेरा क्लियर कट व्यू। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा और प्यार दीजिएगा।